मैं अपना कंट्रोल कब्जा तेरे हाथों में देती हूँ। मेरे गले पर अपना कब्जा कर पवित्र आत्मा। हर एक शैतान की पावर, उसकी शक्ति को मैं यीशु के सामर्थी नाम में नाश करती हूँ। तेरी सामर्थ पाकर हम सब कुछ कर सकते हैं। वाह, मैं आपके चरणों की वेदी पर आती हूँ। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरा वचन कहता है, परमेश्वर बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर बोलता है। आज वही आत्मा मुझ पर जुम्बिश करने पाए, मेरे निर्बल गले के ऊपर, मेरे निर्बल शरीर के ऊपर जुम्बिश करने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में हैंड ओवर करती राजा। कोई भी डिस्टर्बेंस की आत्मा, गड़बड़ी की आत्मा, मन भटकाने वाली, सुस्ती आलस से दिलाने वाली, ऊँघने वाली आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए। पवित्र आत्मा तेरा चैनल में आ बचा। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट सिस्टम को, क्लियरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, सब चीज़ों को पवित्र आत्मा में तेरे नियंत्रण में देती होने दे। खुदा तेरा आत्मा यहाँ कार्य करे। वचन के द्वारा तू हर एक से बोल और बातचीत कर। वचनों के बीच जो यहाँ बोया जाता एक एक की जिंदगी में 100 गुना प्रतिफल लाए। वचन के बीच चलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती, तुम्हारे यीशु के नाम से मारती। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। जब हम हालेलुया बोलते हैं ना तो तेज आवाज में बोलना चाहिए। मेरा गला खराब है, मैं फिर भी चिल्लाती हूँ। और आप लोग एक अकेला यहाँ से हालेलुया बोल रहा है, वहाँ पे इतने जने हालेलुया बोलते हैं। जब हम हालेलुया बोलते हैं ना तो बहुत तेजी से बोलना चाहिए, क्योंकि ये वो शब्द है जिससे शैतान डरता है, कांपता है। क्या हम समझ पा रहे? हमको शैतान को डराना आना चाहिए। हमको उससे डरना नहीं है, हमको उसको डराना है। वो हमारे सामने रोड़े इसलिए डालता है ताकि हम डर जाए, थक जाए और मार्ग में ठहर कर बैठ जाए। लेकिन मसीह जीवन बैठने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन दौड़ने का जीवन है। हालेलुया। दौड़ेंगे कैसे? जब आवाज में बुलंद को आवाज होगी हमारी, जब स्तुति करेंगे परमेश्वर की तो चिल्ला चिल्ला कर करेंगे। परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जब स्वर्ग में आराधना होती है तो स्वर्गदूत भी हालेलुया हालेलुया चिल्लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब एक विश्वासी हालेलुया बोलता है तो स्वर्गदूत उनके साथ हो जाते हैं। तो जहाँ स्वर्गदूत होगा वहाँ शैतान का दूत काम कर पाएगा? नहीं। तो बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हुई ना बात। चले हम वचन में चलेंगे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। पहली आयत, सृष्टि का वर्णन। सृष्टि का वर्णन पढ़ो बेटा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने किसको बनाया? आकाश और पृथ्वी को। आदि का मतलब क्या होता है? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। आदि का मतलब होता है शुरुआत में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। कैसी थी पृथ्वी? पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था।
उसको हम कुछ नए तरीके से सीखेंगे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम लोग कैसे थे? बेडोल। कैसे थे? हमारा तत्व कैसा था? बेडोल। हमारे अंदर कुछ भी खूबी नहीं थी। चेहरे से चाहे हम कितने सुंदर क्यों ना थे, लेकिन स्वभाव से हम बेडोल थे। हमारी जिंदगी, हमारा परिवार बेडोल अवस्था के अंदर पड़ा हुआ था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, उस समय पृथ्वी कैसी थी? बेडोल और सुनसान। सुनसान जगह कैसी होती है? कैसी होती है? डरावनी। सुनसान जगह कैसी होती है? डरावनी। हमारी जिंदगी भी कुछ इस तरीके से डरावनी थी। हर कदम पर डर था, हर कदम पर तकलीफें थी, हर कदम पर परेशानी थी। उस परेशानी के अंदर कोई हल नहीं था। क्या हम समझ पा रहे हैं? आज हम प्रभु के पास हैं, हमारी हर परेशानी का हल प्रभु के पास है। हालेलुया। उस समय हमको ये नहीं पता था कि हमें कौन छुड़ाएगा, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि हमको कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। उस समय हम ये नहीं जानते थे कि इस अंधेरी सुनसान भरी बेडोल जिंदगी के अंदर हमारे तत्व को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को कौन सुडौल करेगा। हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि यीशु सब कर सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, जल के ऊपर अंधियारा था। ये जल क्या है? ये जल आप और मैं है। जल के ऊपर क्या था? अंधारा। आग के ऊपर क्या था? अंधकार का साया। अंधकार क्या? शैतान की सामर्थ, उसका साया हमारे ऊपर था। और कैसे थे हम लोग? बेडोल और सुनसान, डरावने, डर से भरा हुआ जीवन, कदम कदम पर डर। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। गाड़ी उठाते थे तो सोचते थे कहीं एक्सीडेंट हो गया तो। आज गाड़ी उठाते, प्रार्थना करते, प्रभु भरोसे निकल पड़ते हैं। हालेलुया। किसी भी काम को जब हम करते हैं, किस भरोसे करते हैं? हालेलुया। प्रभु में आने के बाद हम उन बड़े बड़े कदमों को उठाना शुरू कर देते हैं, जिन कदमों को उठाना हमारे लिए बहुत कठिन होता था। बहुत लोगों की ये प्रैक्टिकल गवाही है कि ये काम अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो मैं नहीं कर सकता था। ये काम अगर मैं प्रभु में नहीं होती तो मैं नहीं कर सकती थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? हम नहीं कर सकते थे। उसका कारण था हमारे ऊपर अंधकार का साया था। उस अंधकार ने हमको डरा रखा था। उस अंधकार ने हमको बेडोल बना दिया था। उस अंधकार ने हमको सुनसान बना दिया था। उस अंधकार ने हमारे तत्व को बिगाड़ दिया था। फिर क्या हुआ आगे? और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, अब क्या हुआ? जहाँ अंधियारा मंडरा रहा था ना, वहाँ पवित्र आत्मा भी मंडरा रहा था। हालेलुया। जहाँ अंधकार हमारे ऊपर मंडरा रहा था ना, वहाँ पवित्र आत्मा भी मंडरा रहा था। फिर क्या हुआ? जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजियाला हो, हाँ, तो उजियाला हो गया। हाँ, जब परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आकर कहा पवित्र आत्मा को इनके जिंदगी में उजियाला कर दे, तो हमारी जिंदगी में उजियाला हो गया। हालेलुया। अंधकार का साम्राज्य हमारे ऊपर से हट गया। हमने जैसे ही यीशु मसीह को जाना, उसको पहचाना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से, अपनी आत्मा से क्या कहा? इनकी जिंदगी में उजियाला कर दे, इनकी जिंदगी से अंधकार भगा दे। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर ने हमारे जीवन से दूर किया, अंधकार को हमारे जीवन से दूर किया, और क्या कहा? उजियाला हो। आगे? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, हाँ, ये अच्छा है। हाँ, परमेश्वर को पसंद है उजियाला। वो रोशनी, वो प्रकाश, वो उजियाला कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस उजियाले को परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसलिए भेजा ताकि अंधकार हमारे जीवन से चला जाए। मेरे प्रियो, इस हॉल के अंदर इस समय बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।
इस हॉल के अंदर इस समय बहुत सारी लाइटें जल रही है। इन सब लाइटों को अगर बंद कर दें तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन कर दे तो अंधकार रह सकता है? नहीं रह सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जब वो जगत में आई तो जगत में से उसने अंधकार को दूर कर दिया। वो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन में आया तो उसने भी आपकी जिंदगी को अंधकार से दूर करके ज्योति में लेकर आया। हालेलुया। और परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? ज्योति, लाइट, उजियाला। ये परमेश्वर की इच्छा है। किसके लिए? आपके और मेरे जीवन के लिए कि हम उजियाले में चले, हम ज्योति में चले, हम यीशु के पीछे चले आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। अब क्या हुआ? विश्वासी और अविश्वासी अलग अलग हो गए। डिफरेंस आ गया। आज एक विश्वासी व्यक्ति जो सचमुच का विश्वासी है, उसको किसी अविश्वासी के बीच में उसकी संगति पसंद ही नहीं आती है। कारण परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अब इस बात की पहचान हमको करनी है कि हम विश्वासी है या नहीं। अभी तक अगर हमको संसार की संगति अच्छी लग रही है, संसार की बातें अच्छी लग रही है, संसार अच्छा लग रहा है, इसका मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ज्योति हो और ये संसार के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो अंधकार में हैं। अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है। या तो इस हॉल के अंदर लाइट रह सकती है, उजियाला रह सकता है, या अंधकार रह सकता है। आपके जीवन के अंदर भी या तो उजियाला रह सकता है या अंधकार रह सकता है। चॉइस आपके हाथ में, चुनाव आपके हाथ में। मैं अक्सर समझाती हूँ शैतान सिर्फ चाशनी लगाने का काम करता है, बाकी काम विश्वासी खुद कर देते हैं। वो सिर्फ चाशनी लगाने का काम करता है। उसकी चालों को समझने की कोशिश करें, समझे। शैतान की युक्तियों से एक विश्वासी को कभी भी अनजान नहीं रहना चाहिए। हम अक्सर अनजान हो जाते हैं। किसी के मन में किसी के प्रति शैतान सिर्फ थोड़ी सी कड़वाहट डाल देता है, बाकी हमारे विचार उसको पूरा कर देते हैं। हम समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने जब उजियाला किया तो उस उजियाले के अंदर उजियाला और अंधेरे को मिक्स नहीं किया, उनमें सेपरेशन दिया, अलगाव दिया। आज अगर लगता है संसार के लोग हमसे कटे कटे रहते हैं तो कहा करो प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं सच्चा विश्वासी हूँ। लेकिन अभी भी अगर वो चल रहा है, कभी अंधियारा कभी उजियाला, कभी अंधियारा कभी उजियाला, कभी प्रभु का हाथ पकड़ते, कभी शैतान का हाथ पकड़ते, कभी प्रभु का हाथ पकड़ते, कभी शैतान का हाथ पकड़ते, फंस जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं स्पष्ट कह रही हूँ, फंस जाएंगे। हम किन चीजों के साथ अपने विश्वासी जीवन को चला रहे हैं? एक नेगेटिव विचार, थोड़ी सी कड़वाहट, हल्की सी चाशनी एक विश्वासी जीवन को बर्बाद कर देती है, एक विश्वासी का पतन कर देती है। परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले और अंधेरे को सेपरेट किया। तो आज अगर आपसे अविश्वासी लोग सेपरेट हैं तो बोले प्रभु का धन्यवाद। जब हम संसार से अलग होते हैं ना, हम प्रभु के करीब जाते हैं। जब हम संसार के करीब जाते हैं ना, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कारण पता है क्या है? परमेश्वर और संसार के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बैर है। परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से बैर करता है, परमेश्वर को अपना दुश्मन बनाता है। जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बनाई है
उन योजनाओं के मध्य में अंधकार की संतान आपके ऊपर साया करेगी। मैं नहीं जानती प्रभु ने ये टॉपिक मुझे क्यों दिया। लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी। मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बहुत साइलेंटली मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी। प्रभु की उपस्थिति में मुझे बकबक करना बहुत कम पसंद आता है। मैं ज़्यादातर प्रभु की उपस्थिति में साइलेंट रहना पसंद करती हूँ। जब मैं साइलेंट रहती हूँ तो उसकी कुछ बातें मेरे कानों के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो मैं 2 हफ्ते पहले जब प्रभु की उपस्थिति में साइलेंटली बैठी थी, तो उस समय पवित्र आत्मा मुझे वचन देता जा रहा था और मैं लिखती जा रही थी। पवित्र आत्मा बोलता जा रहा था और मैं उसको उतारती जा रही थी। जब मैं उसको उतार रही थी, 2 दिन के बाद ही संडे था। मैंने सोचा ये प्रचार संडे को करना है। पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, ये अभी नहीं करना है। मैं रुक गई, थम गई, ठीक है नहीं करना। कल रात का समय था जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू क्या चाहता है मैं तेरे बच्चे से बात करूं। प्रभु ने इस वचन को मेरे जहन में डालना शुरू किया और कहा मैं चाहता हूं बच्चों से ये बात कर। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उन बातों को आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने अंधारे और उजियाले को सेपरेट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता थी कि अंधियारा उजियाले को डिस्टर्ब करेगा। अंधकार उजियाले को डिस्टर्ब करेगा। जो अंधकार में है ना, वो अंधकार में है, लेकिन जो उजियाले में है ना, उस व्यक्ति को अंधकार में खींचने की कोशिश की जाती है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े बेटा। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर ने उजियाले को क्या कहा? दिन और अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर ने उजियाले को विश्वासी और अंधियारे को अविश्वासी कहा। बहुत ही सुंदर और खूबसूरती तरीके से पवित्र आत्मा ने मुझे इन बातों को बताया कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किस तरीके से की, और जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी सृष्टि किस तरीके से होती है। मेरे प्रियो, जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारी सृष्टि अलग है। जब हम प्रभु में आते हैं तब हमारी सृष्टि अलग है। समझ पा रहे हैं? जब ये पूरी सृष्टि बनी उसकी रचना अलग है। जब हम माँ के गर्भ में रचे गए उसकी सृष्टि अलग है, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं उसकी सृष्टि अलग है। उस सेपरेशन को अपनी लाइफ के अंदर मेंटेन करके चले। एक अविश्वासी व्यक्ति एक विश्वासी व्यक्ति के साथ संगति करता है। विश्वासी व्यक्ति उसके साथ संगति में बढ़ता जाता है, ये सोचकर कि मैं इसको प्रभु में ले आऊंगा। मेरे प्रियो, इसको 1 बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए, उसके बाद संगति को छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे। उसका कारण पता है क्या है? आप उस व्यक्ति को प्रभु में लाए या ना लाए, शैतान बड़ी ही चालाकी के साथ जाल बिछाकर उस अविश्वासी व्यक्ति के द्वारा आपको विश्वास से भटका देगा। ये है शैतान की योजना, उसकी प्लानिंग्स। जब मैं अपने कॉलेज टाइम के अंदर थी, मेरा बहुत अच्छा ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बहुत अच्छा था मेरा। उस फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत अच्छा मेरा रिलेशनशिप सबके साथ था। मैं जैसे ही प्रभु पे विश्वास करने लगी, वो लोग मुझसे दूर होने लगे। मैं प्रभु के करीब जाने लगी। वो जितना मुझसे दूर गए, मैं उतना प्रभु के करीब गई। मुझे बहुत कुछ बोला गया, लेकिन उस समय जो चुनाव था, डिसीजन था, वो मेरे हाथ में था। मैं अक्सर एक बात विश्वासियों को समझाती हूँ और सिखाती हूँ कि चिड़िया को, पक्षी को हमारे सर के ऊपर से गुजरने का अधिकार है, पर हमारे सर पे बैठकर घोंसला बनाने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार संसार को बोलने का अधिकार है, लेकिन हमको जबरदस्ती यीशु से भटकाने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार हम उनको देते हैं, वो अथॉरिटी हम उनको देते हैं। आज एक पक्षी मेरे सर के ऊपर से निकलेगा, मैं उससे लड़ूंगी? क्यों गया ऊपर से? बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती ना?
लेकिन अगर वो मेरे सर पे आकर एक तिनका रखकर घोंसला बनाने की कोशिश करेगा ना, मैं उस घोंसले में गिरा दूंगी। कारण ये अथॉरिटी उसको नहीं दी गई है। जितनी अथॉरिटी है ना संसार के पास, वो सिर्फ बोलने की है, बोलने की। आप ईसाई बन गए, आपका सही बन गया, आपका धर्म परिवर्तन हो गया, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आप पहले मोटे थे, पतले हो गए, आप पहले पतले थे, अब मोटे हो गए। ये सब कुछ तो चलता रहेगा। यहाँ से कोई हमको मसीह से, उसकी प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और हम इन्हीं बातों से मसीह से अलग हो जाते हैं। हम समझने की कोशिश करें इन बातें। परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर ने उजियाले को विश्वासी कहा और अंधकार को अविश्वासी का नाम दिया। आगे बेटा, हो गया कंप्लीट। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। चलो अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 का 26 से 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। अब पढ़ेंगे 1 by 1। पढ़ो, शुरू करो 26 से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, ये हम कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु मसीह नए नियम के अंदर नहीं, यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर भी विद्यमान है। उसका प्रूफ है ये वचन। यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि मैं जगत की उत्पत्ति में था, मैं अपने पिता की गोद में था, यानी मैं अपने पिता के साथ था। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह ने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। हालेलुया। अब क्या किया परमेश्वर ने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। कैसा बनाया था खुदा ने? अपने स्वरूप, अपनी समानता में। जैसे हम है ना, हूबहू परमेश्वर ऐसा है। वही 2 आँख, वही नाक, 10 मुंह नहीं है, 10 मुंह। कैसे लगेंगे मेरे चेहरे के ऊपर 10 मुंह यहाँ पर लेकर मैं खड़ी हो जाऊँ? सब भाग जाओगे, कोई भी यहाँ पर नहीं बैठेगा। उसके 10 मुंह नहीं है, 10 हाथ नहीं है, उसके 2 हाथ ही इतने बलवंत है जो सब पर काफी है। हालेलुया। उसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, और क्या किया? जो पृथ्वी और सृष्टि की चीजें, उस पर अधिकार दिया। क्या किया? अधिकार दिया। अब आगे पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको बनाया और सृष्टि की, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके उनकी उत्पत्ति की। ऐसा किसी की बाइबल है? मेरी बाइबल में नर और नारी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, कोई धर्म, कोई जात पात नहीं बनाया। उसने सिर्फ इंसान बनाया। इंसानों ने सब कुछ बना दिया, और सब कुछ बना के खुद ही दुखी है। एक प्रभु का भवन ही ऐसी जगह है जहाँ पर हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिंधी हो। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी करके आपको और मुझको बनाया, हमारी सृष्टि की, हमको बनाया। कैसा बनाया? सुंदर बनाया। अपने पड़ोसी से कहे, परमेश्वर ने मुझको सुंदर बनाया। बोलो बोलो। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर की सृष्टि है तो बोले, परमेश्वर ने मुझको सुंदर बनाया। मैं बेडौल था, मैं सुनसान था,
मेरा रूप बिगड़ा हुआ था, मेरी हालत खराब थी, डरावनी अवस्था में था, सारा दिन पी के पड़ा रहता था। आप लोग भी? आप लोग थोड़ी। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने हाथों में हमको उठाया, जब हाथ में लिया और क्या कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्या कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं, इस पर मेहनत करने की जरूरत है, इसको अपने स्वरूप, अपने समानता में डालने की जरूरत है। जो सॉन्ग इस बेटी ने गाया, ये सॉन्ग मैं वचन के बाद गवाती, क्योंकि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी थी उस समय नहीं, आज मॉर्निंग समय के बाद है, यही गाना मेरे कानों के अंदर बार बार आ रहा था और ये प्रचार से ही लिंकअप था सॉन्ग। मैंने सोचा था प्रचार के बाद गवाऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा का काम देखो, पवित्र आत्मा ने ऑटोमेटिक इस गाने को इसमें ऐड ऑन कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया, एक चाक लिया, चाक, उस चाक पर इस मिट्टी को रखा और इस मिट्टी को अपने हाथों से शेप दे के बनाया। चाक पर उसने रखा हमको, सबसे पहले उसने मिट्टी ली। मैं इसका प्रोसेस आपको पूरा बताऊंगी आगे, वचन के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर समझाऊंगी कि खुदा ने कैसा बनाया और हम कैसे हैं, और आज वो हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या चाहत है हमसे, क्या एक्सपेक्टेशंस वो हमसे रखता है। उसने क्या बनाया, सुंदर बनाया। क्या बनाया, बंदर नहीं बनाया, क्या बनाया, साइंस क्या कहती, पहले हम बंदर थे, हाँ? फिर हमारी पूंछ लुप्त हो गई, फिर इंसान बन गए हम। नहीं, अगर कल का बंदर इंसान बन सकता है तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? जब कोई बोले ना इंसान बंदरों में से बना है, बोले तू बना होगा, मैं तो नहीं बना। मुझे मेरी सृष्टि पता है, मैं बंदर नहीं था, मैं बंदरिया नहीं थी, मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। तो ये बंदर वाला जो मिथ है ना, उसको अपने जीवन से दूर करो। ये एक झूठी बात है, ये एक सच्चाई नहीं है। खुदा ने हमको बंदर थोड़ी बनाया था। हम बंदर होते तो पेड़ पे बैठे होते ना, घरों में क्या कर रहे हैं? लोग क्या बोलते हैं, हम बंदर में से बने हैं। पूंछ हमारी काम नहीं आती थी इसलिए लुप्त हो गई। यही बात बोलते हैं साइंस, कि पूंछ हमको काम नहीं आती थी इसलिए वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। ये लोगों का झूठी बातें हैं और धारणा है, इन धारणाओं पर विश्वास ना करें। खैर एनीवेज आगे बढ़ो बेटा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, दिया था नहीं दिया था ना, आशीष दी, ब्लेसिंग्स दी। किसको किसको किसको? नर और नारी को, परमेश्वर की सर्वोच्च सृष्टि को। अब आगे, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अथॉरिटी दी, अधिकार दिया, इस पर, इस सृष्टि पर रूल करने का अधिकार दिया। अच्छा एक बात बताओ, राजा का बेटा फकीर बनेगा क्या? कोई राजा है उसका बेटा फकीर बन सकता है क्या? राजा का बेटा क्या होता है? राजकुमार। राजा का बेटा राजकुमार होता है। तो जब हमको परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी ना, तो हमको उसने अपना राजकुमार बनाया, राजकुमार बनाया। लेकिन हम लोग उस राजकुमार अवस्था के अंदर ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। ऐसे ही जब एक विश्वासी प्रभु के भवन में आता है, प्रभु उसको अपनी संतान होने का, राजकुमार राजकुमारी होने का अधिकार देता है। परमेश्वर ने पहले भी हमको ये अधिकार दिया है, लेकिन ये अधिकार हम कैसे खो दिए? वचन काफ़ी लंबा है, मैं उन आयतों को नहीं पढ़ाऊंगी जहाँ शैतान ने आदम और हवा को बहका दिया। सब व्यक्ति जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने आदम और हवा को धोखे के साथ पाप का फल खिलाकर, ज्ञान बुद्धि का फल खिलाकर उनको भटका दिया और परमेश्वर की उपस्थिति से उनको अलग कर दिया।
जब परमेश्वर की उपस्थिति से वो अलग हो गए। मेरे प्रियो, किसी का बाप अगर राजा हो और उसके बच्चे फकीर बनकर घूमे तो क्या उस राजा को सुख चैन मिलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो राजा चैन से सो नहीं पाएगा। कारण क्योंकि उसका बच्चा अधिकारी होते हुए भी भिखारी बन के घूम रहा है। यही स्थिति शैतान ने आपके हमारे हव्वा के कान में क्या कहा? इस फल को खा ले, बड़ा ही टेस्टी फ्रूट है, बाजार में नया नया लॉन्च हुआ है, उसको खा ले, बहुत बढ़िया है, तुम निश्चय ना मरोगे, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर तुमसे जलता है, परमेश्वर तुमसे जलता है कि कहीं तुम इस फल को खाकर उसके तुल्य ना हो जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के तुल्य तो उसने हमको बनाया था ना, लेकिन शैतान का झूठ, उसका फरेब, उसका बिछाया हुआ जाल आदम और हव्वा के लिए घातक हो गया। आदम और हव्वा को शैतान ने बड़ी ही चालाकी से कान में फूंक मार के परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया, लेकिन वो हमसे दूर नहीं रहा। मेरे प्रियो, उसकी मोहब्बत ऐसी है, उसका प्यार ऐसा है कि वो हमसे दूर नहीं रह पाया। अधिकारी होते हुए फकीर की स्थिति पे, भिखारी की स्थिति पे वो नहीं देख पाया। उसने क्या किया? एक योजना बनाई आपकी और मेरे लिए। हालेलुया, आपकी और मेरे लिए योजना बनाई। उस योजना के अंदर क्या था? वापस से सृष्टि करना। हालेलुया। उसके लिए पहले क्या किया उसने? एक मैदान को तैयार करा। किसको? यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर बेचकर। जब ऊपर एक कम्युनिटी बैठी होगी, इस कम्युनिटी के अंदर परमेश्वर अपना दुख स्वर्ग के अंदर सबसे शेयर कर रहा होगा, कह रहा होगा कि मेरे बच्चे जो अधिकारी हैं आज भिखारी बन के घूम रहे हैं, इनको भिखारी से वापस अधिकारी और राजा बनाने के लिए, राजकुमार राजकुमारियां बनाने के लिए कौन जाएगा? तब यीशु ने कहा, पिता तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। ये थी यीशु की मोहब्बत। अब पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 2 से लेकर 5वीं आयत तक। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय, पढ़े बेटा, हाँ 2 से पढ़े। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। हालेलुया। आज एक विश्वासी को ये बात जानने की जरूरत है, परमेश्वर ने हमें अंधकार से दूर करके इस ज्योति में वो लेकर आया। किसके द्वारा? अपने पुत्र यीशु मसीह के महान बलिदान के द्वारा। हम कौन थे? राजकुमार और राजकुमारी। कौन थे? राजकुमार और राजकुमारी होते हुए क्या बन गए थे? भिखारी। दर दर की ठोकरें खाना। भिखारी का मतलब क्या होता है? दर दर की ठोकरें खाना। हम भी ऐसे हो गए थे, नहीं हो गए थे? दर दर की ठोकरें खाते थे, नहीं खाते थे? परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के वचन के अनुसार एक योजना बनाई। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है। वो आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, उसके अंदर जबरदस्ती जैसी चीजें नहीं है। वो आपके आगे चॉइस रखता है, आशीष और श्राप। और उसने एक बात कह दी कि मैं चाहता हूँ तुम आशीष को चुनो।
मैंने तुम्हें आशीषित किया, श्रापित तुम्हें शैतान ने किया। अब उस श्रापित रास्ते को छोड़कर आशीष की ओर बढ़ने का चुनाव आपका। और उस चुनाव के बीच में शैतान और संसार है। एक हाथ पर शैतान और संसार है, दूसरे हाथ पर यीशु और आशीष है। चुनाव आपके हाथ में। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। तुमको इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। चुनाव आपके हाथ में। अब परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन होगा। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, शायद आज रात को ही हो जाए, वो किसी को नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा मैं खुद नहीं जानता कि पिता मुझे कब भेजेगा, लेकिन जब वो मुझे भेजेगा मैं देर ना करूंगा, मैं तुरंत प्रभाव आ जाऊंगा। हालेलुया। आगे जब लोग कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब अविश्वासी लोग कहेंगे कुछ भय नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, कोविड चला गया, कोरोना थोड़ी है, वापस नॉर्मल हो गया, सब कुछ चला गया। मेरे प्रियो, कुछ और चीजें हैं जो आने बाकी हैं। विपत्तियां शांत नहीं हुई है, कोविड नहीं गया है, कोविड की मम्मी इंतजार कर रही है। कोविड आया, अब उसकी पत्नी आएगी, फिर उसके बच्चे आएंगे। अगर हम थोड़े में ही हिल जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो प्रभु के साथ राज्य कैसे करेंगे? एक विश्वासी को ये पता होना चाहिए कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जब लोगों ने कहा हम तुझे राजा बनाना चाहते हैं, यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं है, तुम बनो इस संसार के राजा, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ। हम कहाँ के राजा राजकुमार हैं? कहाँ के? पक्का? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? ये आपका सही जवाब है। स्वर्ग के राजकुमार है, वहाँ की राजकुमारियां हैं जो पृथ्वी पर रूलर करने के लिए घूम रहे हैं। परमेश्वर ने हमको क्यों रखा है? ताकि कुछ राजकुमार और राजकुमारियों को और पकड़ ले। कहाँ के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। क्या लिखा है यहाँ पर? अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और किसी रीति से वे ना बचेंगे। पर हे भाइयों और बहनों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरों के समान आ पड़ेगा। अब चोरों के समान किसके पास आएगा वो दिन? जिसको पता ही नहीं है यीशु मसीह का आगमन होगा। वो कौन है? वो कौन है? अविश्वासी लोग, जिनको पता ही नहीं है यीशु मसीह का आगमन होगा। लेकिन हमारे ऊपर वो दिन चोरों की तरह नहीं आएगा। उसका कारण, क्योंकि एक विश्वासी को इस बात की नॉलेज होती है कि मेरा प्रभु दोबारा आने वाला है और वो मुझे ले जाने वाला है। कंफर्मेशन है, ले जाएगा, श्योरिटी है, जाएंगे उसके साथ। कहीं डाउट अंदर में? अभी तो लग रहा है प्रिपेयर होने की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। कश्मकश, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा? मेरे प्रियो, इसी कश्मकश को अपने जीवन से दूर करें और कहे मैं जाकर रहूंगा। इस बोल्डनेस को अपने जीवन के अंदर लेकर, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो उसके साथ जाऊंगा, जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। टांग पकड़ने वाला सीन नहीं है कि आप जाओगे आपकी टांग पकड़ ली है, वो सीन नहीं। रूलर करना है तो रूल करने के लिए लड़ना पड़ेगा। एक राजा बनना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है तो लड़ना पड़ेगा। किससे? अपने घर वालों से।
शैतान से नो, शैतान से, शैतान से क्योंकि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारे युद्ध के हथियार तलवार और क्या क्या होता है, भाला, बंदूक, ये सब नहीं है। हमारे हथियार क्या है? प्रार्थना, 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 ये है हमारे हथियार। ये वचन है हमारी क्या है? तलवार। इस तलवार को किसी अविश्वासी के ऊपर डाल देंगे तो घायल हो जाएगा, परास्त। कभी हम सोचते हैं तलवार का घाव बड़ी तेजी से होता है, वचन का घाव बहुत धीरे से होता है। नहीं मेरे प्रियो, वचन का घाव जो होता है ना, भले ही धीरे से होता है पर बरोबर निशाने पे जाके लगता है। हालेलुया। हम क्या वचन क्लेम नहीं करते? हमारी जो प्रार्थना है ना, उसमें वचन नहीं होते। हमारी जो प्रार्थना है उनमें वचन नहीं होते। कई बार मुझसे काफी जने पूछते हैं कि आप प्रार्थना करते हो काम हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं बहुत देरी लगती है, ऐसा क्यों? मैंने कहा उसका कारण है। एक होती पोस्ट और दूसरी होती स्पीड पोस्ट। पोस्ट 2-3 दिन लगाती है पहुंचने में, स्पीड पोस्ट फटाफट पहुंच जाती है। अगर आप स्पीड पोस्ट चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो आपका लाइफ फास्टिंग लाइफ होना चाहिए, उपवास का जीवन। और दूसरा, वचन से भरा हुआ जीवन। अपनी विपरीत परिस्थितियों के सामने वचन को फेंके, वो शैतान के लिए वार है। समझ रहे हो? जब कान पे शैतान आकर बोलेगा तू बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगी, तब आप उसके सामने वचन को फेंकें। क्या बोल सकते हैं? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, और तू शैतान उसको छू नहीं सकता। कौन करेगा मुझे बर्बाद? तू। हम क्या होता है सोचते हैं, हम सोच के रह जाते हैं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा, खुदा ऐसा होने नहीं देगा। 5 तक हो गया बेटा? क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के। हम कौन है? ज्योति की संतान, यानी प्रभु यीशु मसीह के राजकुमार और राजकुमारियां। हम अंधकार के नहीं है। जब अविश्वासी लोग हमारा साथ नहीं देते, हमें बड़ा दुख होता है। उस समय दुखी नहीं होना है, उस समय प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तेरा हूं ना, इसीलिए मेरा साथ नहीं देते। मैं ज्योति की संतान हूं ना, इसीलिए नहीं समझ सकते, क्योंकि वो डिस्टेंस तो पहले ही हो चुका है ना। उजियाले और अंधकार का डिस्टेंस हो चुका है ना। जब अंदर बाइबल बोलती है इस बात को, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से कहा कि अंधकार की संतान ज्योति की संतान को सताएंगे। बाइबल के पढ़े, बाइबल को अच्छे से चाटे पढ़े। जब हमारे ऊपर सताव आता है ना, तो उस समय इस वचन को याद करें कि परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार की संतान ज्योति की संतान को सताएंगी। तो इसका मतलब ज्योति की संतान हार जाएगी? नहीं, परमेश्वर ने कहा मसीह में तुम जयवंत से बढ़कर हो। विक्ट्री तुम्हारी है। चाहे शैतान कितने ही दहाड़ मार के सामने से आ रहा हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस के अंदर कितना ही बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो, चाहे जॉब फील्ड के अंदर कोई कितनी भी ऊंची पोजीशन पर क्यों ना है, तुमसे कोई तुम्हारा हक और पोजीशन नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि हम जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 से 21। मसीह में नई सृष्टि, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16वीं आयत। अतः हम अब से किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करा? मसीह के द्वारा
यीशु मसीह को जरिया बनाकर वो रिश्ता जो आदम की वाटिका के अंदर शैतान की चालाकियों के द्वारा टूट गया था, उस टूटे हुए रिश्ते को परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें एक कर दिया, मेल मिलाप कर दिया। अब हम कौन है? अब हम कौन है? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई। अब दूध डुले नमक गिरे तो उठा के पहुंच देने का। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपन उसके साथ चले जाए, क्या सोचकर कि तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। अब नजर नहीं लगेगी। क्यों? काले बाल है सुरक्षा के लिए। नई सृष्टि की पहचान है विचारों का नया होना, विचारों का नया होना। अब वो वाली बात नहीं रही पाप लगेगा तुझे। पहले कैसे बोलते थे हम? तूने ऐसा किया तुझे पाप लगेगा, बोलते थे ना। अब वो सारी बातें हमारे जहन से चली गई। यीशु ने क्या कहा? तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और पुरानी सारी बातें चली गई। परमेश्वर ने क्या किया? मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया। और आगे और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया हाँ। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया हाँ। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हाँ, परमेश्वर ने हमको साफ सुथरा कर दिया है, पर शैतान क्या करता है? हम पर दोष लगाता है। जब भी आपके ऊपर कोई दोषारोपण हो, उसी समय समझ जाना कि शैतान का काम है, क्योंकि शैतान का स्वभाव है दोष लगाना। आपकी पुरानी अतीत को याद दिलाकर, पिछली जिंदगी को याद दिलाकर आप पर दोष लगाएगा और आपसे कहेगा आप एक पापी व्यक्ति हो, आप पाप से आजाद नहीं हुए, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि आप पापी है। परमेश्वर पवित्र, आपको और परमेश्वर का कोई मेल मिलाप हो ही नहीं सकता। कई बार शैतान हमारे कानों में आकर हमारी नेगेटिविटी को लेकर हमें परेशान करता है। इसीलिए जब ऐसा हो तो इस वचन को उसके सामने रखें कि मसीह में होकर परमेश्वर ने मेरे साथ मेल मिलाप कर दिया है। तू कौन होता है मुझ पे दोष लगाने वाला, मेरा न्याय करने वाला? हालेलुया। अब पढ़े 20 पढ़ो बेटा 20। इसीलिए हाँ। हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के कौन है? राजदूत, एम्बेसडर्स। क्या बना है परमेश्वर ने हमको? राजदूत ऐसे शक्ल लटका के घूमते हैं क्या? राजदूत दुखी होके घूमते हैं क्या? राजदूत कौन होता है? जो राजघराने का होता है। राजघराने के लोगों को देखा है? राजघराने के जो गेट कीपर्स होते हैं ना, उनकी भी शान एक अपनी होती है। राजघराने के गेट कीपर्स देखे? वो भी ऐसे खड़े रहते हैं, यूं बिल्कुल बाले वाले लेके ऐसे बिल्कुल सीना चौड़ा करके और ऐसे खड़े होते हैं। और हम एम्बेसडर्स है, मसीह के राजदूत है। और हम कैसे लटक गए हैं, अपनी आत्मा से बुझ गए हैं। ये किसका जाल है पता है? शैतान का। अगर एक विश्वासी को ये पता है कि मैं जीवन से बढ़कर हूँ, मेरी हार नहीं होगी, फिर हम क्यों लटक जाते हैं? शैतान की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भटक जाते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो हम ऐसा सोचते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। एक दो बातें नहीं, सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। भले ही आप नीचे की स्थिति पर हैं, आपके लिए भला होगा। आप ऊंचाई पर हैं, आपके लिए भला होगा। आप मिड पोजीशन पर हैं, आपके लिए भला होगा। आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। पर उसके लिए कंडीशन है, परमेश्वर के प्रति अपने हृदय में और अपने जीवन में मोहब्बत का होना। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए 1 2 3 नहीं, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमको राजदूत कहा और मानो परमेश्वर हाँ। हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर अब हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर ने एक पोजीशन दी है हमको, वो पोजीशन जो हम खो चुके थे पाप की वजह से, मसीह में होकर उसने हमको लौटाई है। वो अधिकार उसने हमको लौटा दिया है। अब उस अधिकार का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तकलीफों में जाते हैं, दुखों में जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, और उस परेशानी के अंदर हम क्यों रहते हैं पता है आपको? उसका कारण है क्योंकि शैतान को पता है अगर ये इस परेशानी से उठ गया ना तो ये प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो हमको खड़ा ही नहीं होने देता। वो कोशिश ये करता है कि हम अपने विचारों से दबते चले जाएं। वो सबसे ज्यादा काम हमारे विचारों के अंदर करता है। सबसे ज्यादा काम हमारे सोच और हमारे विचार के अंदर करता है। शैतान ने यीशु मसीह को भी फंसाने की कोशिश की गलत बातों से और गलत विचारों से, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान मेरे सामने से दूर हट जा, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है। इन बातों को समझे। आपके ही घर के लोग, आपके ही रिश्तेदार, आपके ही कुटुंबी, आपके ही अपने शैतान का रूप धारण करके कब आ जाएंगे और कान में फूंक मार जाएंगे ना पता नहीं चलेगा। इसीलिए बोलती हूँ वचन पढ़ो, वचन खा जाए इस वचन को। जितना वचन आपके अंदर होगा उतना ही शैतान की बातें आपके जीवन से दूर होंगी। आगे परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हाँ, करो। हम संसार के पास जाते हैं और लोगों को बोलते हैं परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। क्या हम ऐसा बोलते हैं? क्या हम बता रहे हैं लोगों को? क्या हम राजदूत की तरह चल रहे हैं? क्या खोया हुआ अधिकार परमेश्वर ने लौटा दिया, उसके बाद भी हम अधिकार पाकर भी चुप करके बैठे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। आगे जो पाप से अज्ञात था हाँ, उसी को उसने हाँ। हमारे लिए पाप ठहराया हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह की धार्मिकता हूँ। हर व्यक्ति अपने आप को पड़ोसी से कहे इस बात को, मैं मसीह की धार्मिकता हूँ। हालेलुया। अब धार्मिक चीज का मतलब क्या होता है? धार्मिकता क्या करती है? धार्मिकता का पहला काम बिछड़े हुओं को मिलाना, संसार का परमेश्वर से मेल कराना। दूसरा काम अशांति में शांति ला देना। तीसरा काम जीवन को बदल देना। आज लोग धर्मी और धार्मिकता के पीछे क्यों पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं? ताकि उनको वहां से शांति मिले, उनके रुके हुए काम बन जाए। इसीलिए ना मसीह ने आपको अपनी धार्मिकता कहा है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी खिल उठे। होता है ऐसा? जब लोग आपसे मिलते हैं ऐसा होता है? आपके अंदर वो कुछ डिफरेंट पाते हैं कि आपके अंदर कुछ तो अलग है। भले ही आप तकलीफ में है पर कुछ आपके अंदर अलग बात है। एम्बेसडर्स का मतलब होता है अलग से दिखने वाला, राजदूत, राजघराने का। प्रभु ने आपको राजदूत कहा, प्रभु ने आपको धार्मिकता कहा। लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? सब ऐसे हो गए जैसे कभी गए ही नहीं। माथा टेकने। क्या करने जाते हैं? माथा कहाँ टिकता है? धार्मिक स्थानों पर। आप मसीह की सच्ची धार्मिकता बन जाए, लोगों का सर आपके आगे झुकने लग जाएगा। इसकी सच्ची धार्मिकता बन जाए, जब लोग आपसे मिलेंगे ना उनकी अशांति शांति में बदल जाएगी। आपके पास लोग बैठने को तरसेंगे, आपसे बात करने को तरसेंगे, आपसे बात करने को खुश होंगे वो आपसे बात करके। ये होती है मसीह की सच्ची धार्मिकता, और यही औदा यीशु ने आपको दिया है। इसका कितना यूज कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं? कोई अशांत आता है उसको हम अपनी भी अशांति से भर के भेज देते हैं। मेरा ही नहीं उतरा, तेरा क्या उतरेगा?
मसीह को दुख नहीं था, मसीह को दर्द नहीं था, मसीह को तकलीफ नहीं थी। उसके भी विरोधी थे, उसके भी दोषी थे, उसको भी नफरत से देखने वाले बहुत लोग थे, उसको भी सताने वाले बहुत लोग थे, उसके घर के ही लोग थे उसको परेशान करने वाले, तंग करने वाले। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता बनकर चला। वो परमेश्वर की धार्मिकता था, हम यीशु की धार्मिकता है। हमको कैसे चलना है? लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, कभी पत्थर उठाए, कभी जुबान से परेशान किया, कभी कैसे तंग किया, कभी कैसे तंग किया, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर को देखकर चला। और क्या कहा? मैं नहीं चाहता मनुष्य से आदर, नहीं करे तो नहीं करे प्यार मुझसे, नहीं करे तो नहीं करे मेरा सम्मान मेरा पिता करता है। हालेलुया। यही कॉन्फिडेंस एक राजदूत का और एक धार्मिकता का होना चाहिए। हम मसीह की धार्मिकता है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका पहली आयत को हम पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं। जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हाँ। यह भी समझाते हैं हाँ। कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ हाँ। उसे व्यर्थ न जाने दो। हालेलुया। हम सब कौन है? कौन है हम? नौकर, परमेश्वर के नौकर नौकरानी। सहकर्मी कैसे होते हैं? सहकर्मी का मतलब क्या होता है? पार्टनर। पार्टनर कैसे चलता है? पार्टनरशिप होती है, वो कैसे चलता है पार्टनर? इक्वली दर्जा, बराबर। पार्टनर नौकर की तरह नहीं चलता, पार्टनर सर उठा के चलता है, इक्वलिटी में रहता है, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। हम कौन है? हम परमेश्वर के पार्टनर्स हैं। इस पृथ्वी पर उसने क्यों रखा है हमें? ताकि अपने पेट दर्द को लेके रोते रहे, अपने सर दर्द को लेके रोते रहे। किसी दिन मुझसे मेरी पता नहीं इस हफ्ते में किससे बात हो रही थी, हाँ कलीसिया के किसी बच्चे से ही मेरी किसी बात हो रही थी, तो उसने मुझे एक बात बोली कि अभी आप रेस्ट करो। मैंने कहा देखो ये शरीर ऐसा है, इसको जितना दोगे ना इसके लिए कम है। इसको बोलो सुला दोगे ना तो बोलेगा सोता रहे, इसको बोलेगे ना उठ के काम कर तो ही करेगा। तो इस पे ध्यान मत दो, इसको जितना कंफर्टेबल आप दोगे ना ये उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा। इसको जितनी सुविधाएं दोगे ना ये और सुविधाएं मांगेगा। इस पर ध्यान मत दो, करो अपना काम, आत्मा पे ध्यान दो। हालेलुया। जब मेरा गला खराब होता है ना, शैतान मेरे गले पर बहुत अटैक करता है, क्योंकि मेरा काम बोलने का ज़्यादा है। जब मेरे गले पर अटैक होता है ना, शैतान बोलता है प्रचार कैसे करेगी। मैं बोलती हूँ परमेश्वर की सामर्थ प्राकर में सब कुछ कर सकती हूँ। अक्सर मेरे गले पर अटैक करके मेरे कान में बोलता है आज तो प्रचार नहीं कर पाएगी, तो मैं बोलती हूँ मैं आज ही करूँगी। कारण जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। क्या लिखा हुआ है? हम मसीह के सहकर्मी है। कौन कौन है हम? ज्योति की संतान पहला नंबर, दूसरा राजदूत एम्बेसडर्स, तीसरा धार्मिकता, चौथा सहकर्मी। इतनी सारी पोजीशन परमेश्वर ने हमको लौटाई है, इतनी सारी पोजीशन। हम तो सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन मसीह में उसने हमको सब कुछ नहीं उससे बढ़कर लौटाया। तो जिसने हमारी खोई हुई पोजीशन को डबल करके लौटाया, वो आपकी खोई हुई सेहत को, खोए हुए बिजनेस को, खोई हुई जॉब को, खोई हुई हालातों को डबल करके क्यों ना लौटाएगा। सब वो डबल देता है, डबल। लेकिन वो डबल किसको मिलता है? जो ज्योति की संतान होता है, जो सच्ची धार्मिकता होता है, जो राजदूत होता है, जो उसका सहकर्मी होता है, उसका पार्टनर होता है। अब पार्टनर को ही बोलेंगे ना काम करने के लिए, नौकर को थोड़ी बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ,
पार्टनर को ही बोलेंगे ना दुकान का ध्यान रखना, नौकर को बोलेंगे क्या? नौकर तो चोरी कर लेगा, पार्टनर को ही बोलेंगे ना। तो परमेश्वर के साथ आपकी वो पार्टनरशिप है कि परमेश्वर बोले मेरे राज्य का ध्यान रखना, मेरी कलीसिया का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। पतरस से भी तो कहा था यीशु ने, तू मुझसे प्यार करता है? बोला हाँ मैं करता हूँ, मेरे मेमनों को चुरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। इधर जो बैठे हैं कौन हो? भेड़े। अभी तक मेमने हो क्या? मेमना होता है नया व्यक्ति। इस बात को समझे, जो व्यक्ति नया नया प्रभु में आता है ना, साल भर का विश्वासी होता है मेमना, लेकिन जैसे ही ग्रोथ करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, आराधना करने लगता है, वचन पढ़ने लगता है, वचन के अनुसार चलने लगता है, तो वो मेमने से भेड़ बन जाता है। ये कौन है? सब भेड़े और मेमने। यीशु ने क्या कहा? इनकी रखवाली करो, इनकी टेक केयर करो, इनकी चरवाही करो। ये जिम्मेदारी प्रभु किसको देगा? पार्टनर को, इसके सहकर्मी को, राजदूत को, जो सचमुच मसीह के अंदर एक सच्ची धार्मिकता है उसको। मार धाड़ करने वाले को देगा? गाली बकने वाले को देगा? पता है क्यों नहीं देगा? किसी को भी कलीसिया में गाली बक देगा, वो व्यक्ति भग जाएगा। उस लेवल तक पहुंचना है कलीसिया को, उस लेवल तक हमको आना है। इफिसियों 2 का 8 से 10। इफिसियों की पत्री उसका 2 का 8 से 10। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ? हमारे भले कामों को देखकर नहीं, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हमने क्या किया? सिर्फ मसीह यीशु पर विश्वास किया। अनुग्रह किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ और हमारा उद्धार हो गया। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। वरना कर्मों के कारण हाँ, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए रचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उद्धार के रूप में हमें गिफ्ट दिया है, गिफ्ट। अब गिफ्ट का क्या करते हैं हम? कोई हमको गिफ्ट देता है तो क्या करते हैं? नाले में उठा के फेंक देते हैं। फिर हिम्मत कैसे भी गिफ्ट दे देती। तो हमें गिफ्ट देता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? नहीं दिया है क्या किसी ने कभी कोई गिफ्ट? कोई गिफ्ट देता है कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसको क्या करते हैं हम? संभाल कर रखते हैं। तो परमेश्वर ने उद्धार आपको गिफ्ट में दिया है, अनुग्रह आपको गिफ्ट में दिया है। उसको क्या करना है? संभालना है। कहाँ पर संभालना है? संसार में रहते हुए संभालना है उस गिफ्ट को। ये परमेश्वर का गिफ्ट है एक विश्वासी को, अनुग्रह, उद्धार। हम थोड़ी सी लालच के चक्कर में अनुग्रह उद्धार को खो देते हैं। इसको कीमती समझे। आगे, और ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, हमारे कर्मों के कारण नहीं है, हमारे कर्मों के कारण नहीं है। आपका उद्धार, आपका अनुग्रह, आप पर तो अनुग्रह उस समय हुआ जब हम पापी थे। हम पर अनुग्रह उस समय हुआ है जब हम पापी थे, तो कर्मों की वजह से नहीं हुआ है। सुबह 5 बजे उठ के दाना डालना, गाय को फुलका खिलाना, रोटी खिलाना, लोटा चढ़ाना, इन सब चीज़ों से अनुग्रह नहीं है, उद्धार नहीं है। ये गिफ्ट है। इसकी कीमत परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाकर चुका दी है। इसकी कीमत को परमेश्वर ने अदा कर दिया है। अब वो आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट की कोई प्राइस हमको पे करनी पड़ती है क्या? गिफ्ट की कीमत हमको पे करनी पड़ती नहीं, देने वाले को करनी पड़ती है। तो किसने करी? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत को अदा कर दिया। अब उस गिफ्ट को कैसे संभालना है, वो जिम्मेदारी आपके हाथ में है। अनुग्रह और उद्धार को कैसे संभालना है, वो जिम्मेदारी आपके हाथ में है।
क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक खूबसूरत योजना को रखा है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? अपने पड़ोसी को हिलाकर बोले, मेरे लिए एक खूबसूरत योजना परमेश्वर ने रखी है। विश्वास है? सोने वालों को उठा दे। अगर कोई सो रहा है तो भाई उठ जा। परमेश्वर ने एक खूबसूरत योजना को रखा है हमारे लिए, पहले से ही योजना तैयार है, पहले से। बस उस पर विश्वास करें। किसी हो गया बेटा? रोमियो 5:12। इसीलिए हाँ। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम से, जो आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया। बस बेटा। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। एक व्यक्ति के द्वारा पाप इस जगत में आया। वो व्यक्ति कौन था? आदम और हव्वा। उनके द्वारा पाप पूरे जगत में आया और सारी जगत में क्या फैल गई? मृत्यु। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु। लोग आत्मा से मर गए। मेरे प्रियो, जब संसार के अंदर हम ऐसी बातों को देखते हैं जो बातें हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है, हमको दुख पहुंचाती है, हमको तकलीफ देती है, तो इस बात को उसी समय हम समझ जाएं कि इनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी है, इनकी आत्मा मरी हुई है। आप लोगों को सब कुछ क्यों समझ में आता है? क्योंकि आत्मिक मृत्यु का राज्य परमेश्वर ने आपके ऊपर से हटा दिया। इसीलिए अब सही और गलत समझ में आता है। ये सही है और ये गलत है। क्यों? आत्मा जीवित हो गई है। पहले आदम के द्वारा क्या हुआ? पूरे जगत में आत्मिक मृत्यु आ गई। उसके बाद 17 पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या समझ पाए इसको? नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के द्वारा, यानी आदम और हव्वा के अपराध करने के द्वारा, जब पाप जगत में आ गया, आत्मिक मृत्यु जगत में आ गई और सब लोग आत्मा में मर गए, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान। ये विश्वासियों के लिए लिखा है कि जिन लोगों ने अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को प्राप्त किया है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। आपने किसके द्वारा अनुग्रह प्राप्त किया? प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा अनुग्रह आया? प्रभु यीशु के द्वारा। धर्म रूपी वरदान किसके द्वारा प्राप्त किया? यीशु मसीह के द्वारा। तो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ संसार में राज्य करेंगे। हम क्या सब यही राजा बनना चाहते हैं? हमको सबको यही राजकुमार और राजकुमारियां बन के घूमना। अभी हम प्रोसेस में हैं। राज्य तैयार है, नियुक्त करने वाला ऊपर बैठा है, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है। अभी वो क्या कर रहा है पता है? सिलेक्शन कर रहा है। क्या चल रहा है? सिलेक्शन। ऐसे ही किसी को सीट पे बैठा देते हैं क्या? तू मेरा राजा है, चलते फिरते फकीर को बैठा दो कि तू मेरा राजा है। राजा के लिए चुनाव होता है, सिलेक्शन होता है। उस सिलेक्शन के द्वारा वोटिंग्स होती है, वोटिंग्स के द्वारा ही एक राजा तैयार होता है।
इस पृथ्वी पर सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन। अब कितने लोग सेलेक्टेड होकर राजा, राजकुमार और राजकुमारियां बनेंगे, ये डिपेंड करता है आप पर और मुझ पर, हम पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन जिसको राजकुमार बनना होता है या राजकुमारी बनना होता है, वो क्या करेगा? हर रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा, हर नियम का पालन करेगा। और राजकुमार राजकुमारी बनने के नियम क्या लिखे? आप राज्य करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, यीशु के साथ राज्य करना चाहते हैं, तो इसमें लिखे नियमों को फॉलो करें। उसके बाद एक अश्योरेंस है, वो क्या है? अवश्य ही अनंत काल के जीवन के अंदर हम राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राजकुमार और राजकुमारी का मुंह कैसा होना चाहिए? ऐसा लटका हुआ, अच्छा लगेगा नहीं ना? कैसा होना चाहिए? राजकुमार और राजकुमारी बनने की जब सिलेक्शन में कोई जाता है ना, वो आपने देखा है किसी नेता को जब वोट मांगने आता है? देखा है कैसे आते हैं? माला पहन कर, सब ठीक हो जाएगा, सब सुधार देंगे, हम सब सही कर देंगे। करे अरे कुछ नहीं, आते ऐसे ढोल बजाते हुए कॉलोनी के अंदर। देखे मैंने तो अभी इलेक्शन जितनी बार हो गए, मैंने यहाँ से जाते हुए देखा, माला पहनकर ऐसे हाथ मिलाएंगे, ऐसे करके इस तरीके से चलेंगे, नमस्ते करेंगे, झुक जाएंगे, फिर भी वो संसार के राज्य के लिए इतना झुकाव लेकर आ जाते हैं, सर उठाकर चलते हैं, डोल नगाड़े बजाकर चलते हैं। तो स्वर्ग के राज्य के लिए हमको कैसे चलना चाहिए? लटक कर, लटक कर। हमारे गले में वचन की माला को पहनिए और उस वचन की माला को धारण करके सर ऊंचा करके चलेंगे। और जब चलेंगे तो क्या निकलेगा मुझसे? अरे ये काम तेरा नहीं हो रहा, आजा चल कर देख। क्या बोल रहा है? एक बार भवन में चल कर देख, तेरा काम हो जाएगा। हम क्या खुद ही डाउटफुल है? हम खुद ही डाउटफुल है। हमको लगता है कहीं हमारा स्वर्ग तो खतरे में नहीं है। यीशु ने क्या कहा? अवश्य ही हम राज्य करेंगे। अवश्य का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस, दृढ़ निश्चय। पढ़ो बेटा, इसी के आगे जल्दी जल्दी पढ़ो फटाफट। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन में निर्मित धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। आदम हव्वा ने पाप किया और हम सब भुगत रहे थे। एक व्यक्ति ने पाप किया तो सब पापी हो गए। एक व्यक्ति ने आज्ञा पालन किया, आज्ञा को माना, हम सब क्या बन गए? हमारी प्रार्थना कैसी होती है? क्या हम आज भी प्रार्थना में बोलते हैं मैं एक पापी मनुष्य हूँ? पता है, अगर आज भी हमारी प्रार्थना में होता है ना मैं एक पापी मनुष्य हूँ, तो हम मसीह के क्रूस को व्यर्थ ठहराते हैं, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। हमसे कोई गलती हो गई तो हम प्रभु को कहें, प्रभु मुझसे गलती गुनाह हो गया, मुझे क्षमा कर दे, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक कीड़े के समान हूँ, मैं कुत्ते के समान हूँ, मैं इसके समान हूँ। खुदा ने आपको किला कुत्ता बनाया है? मैंने इतने सारे नाम दिए, इतने सारे नाम पढ़ा दिए यहाँ पर, सहकर्मी, राजदूत, धार्मिकता, ज्योति की संतान, राजकुमार, राजकुमारियाँ, 5 नाम दिए मैंने यहाँ से, सुंदर सुंदर खूबसूरत से नाम। फिर भी प्रार्थना में अगर हम बोले मैं कीड़ा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं भेड़ हूँ, मैं पापी हूँ, तो यीशु मसीह बोलेगा मैं अगर तो भी पापी है तो फिर तो मेरा क्रूस तूने व्यर्थ कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर हमको पापी से धर्मी बना दिया। हालेलुया। अब धर्मी बन गए। अब अपने धर्मीपन को बरकरार रखने के लिए
कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, एक राजा को आप राजा बना दो और वो सारा दिन पाँव पसार के पड़ा रहे, कितने दिन राजा रहेगा वो? राजा को क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती है? राजा को पूरे राज्य को संभालना होता है, एक जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। उसी तरीके से आप मसीह लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अब धर्मी यीशु ने आपको अपने लहू के द्वारा बना दिया, तो अब धर्मीपन के अंदर बने रहना आपकी जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने पहला प्रोसेस कर दिया, पहला कदम आपका हाथ पकड़ के यीशु मसीह ने आपको चला लिया, आगे के कदम मंजिल आपको तय करनी है। यीशु आपके साथ है, उसने छोड़ा नहीं। हालेलुया, आगे की मंजिल आपको तय करनी है। धर्मी बन गए, अब धर्मी बने कैसे रहना है? बनना आसान है, बनना आसान है, बने कैसे रहना है उसकी जरूरत है समझने की। पढ़ो बेटा। हाँ नहीं, लास्ट पढ़ लो, 21 पढ़ लो। कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। आप कौन है? हम धर्मी। आज के बाद किसी की प्रार्थना में ये नहीं होना चाहिए मैं पापी मनुष्य हूं। हर एक व्यक्ति धर्मी है। अब करना क्या है? धर्मी से धार्मिकता में बदलना है और अपने आप को धर्मी बनाए रखना है, सहकर्मी बनना है, राजदूत बनना है, ज्योति की संतान बने रहना है। राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन इसमें लिखे हैं उसको फॉलो करना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा और हम वहाँ पर राजकुमार और राजकुमारियाँ बनकर राज्य करेंगे। कुछ आयतों को पढ़कर मैं अपने कथन को विराम दूंगी। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 18वां अध्याय पहली आयत। यिर्मयाह कुम्हार के घर में परमेश्वर की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, परमेश्वर की ये वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ मैं क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अब परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है और उसको कुछ बातें सिखा रहा है। यिर्मयाह कौन था? भविष्यद्वक्ता, रोने वाला नबी, आंसू बहाने वाला नबी। किसके प्रति? इजरायली लोगों के प्रति। उसको लोगों का दर्द बहुत था उसके अंदर, वो लोगों के लिए रोता रहता था। जब भी किसी के साथ कुछ घटित होता था ये परमेश्वर के निकट जाकर रोता था और परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर तूने इनके साथ ऐसा क्यों किया? इनको दुख में क्यों डाला? इनको तकलीफ में तूने क्यों डाला? हालेलुया। कई बार जब इस कलीसिया के बच्चे पीड़ा में तकलीफ में होते हैं, मैं भी खुदा को यही बोलती हूँ, ऐसा क्यों खुदा? क्यों ये बच्चा तकलीफ में है? क्यों ये बच्ची तकलीफ में है? उस समय परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता है, उस वचन को लेकर। जैसे वो यिर्मयाह से बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? उठ और कहाँ जा? कुम्हार के घर। कुम्हार के घर क्या बनता है? मिट्टी के बर्तन, है ना? अब क्या हुआ? वह उठा और कुम्हार के घर गया और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। चाक है, मिट्टी का चाक बना हुआ। इस चाक के ऊपर वो क्या कर रहा है? कुम्हार बर्तन बना रहा है। क्या कर बर्तन को जब वो बना रहा है तो जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा है वो बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। वो जो बर्तन बना रहा है ना, वो बर्तन बिगड़ गया, गंदा हो गया, खराब हो गया। उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। अब उस समय यिर्मयाह कुछ नहीं समझा। यिर्मयाह सोचा यहाँ क्यों मेरे को परमेश्वर लेकर आया है। फिर यिर्मयाह से अब परमेश्वर बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तब परमेश्वर ने ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इजराइल के घराने। आप कौन हो?
आप कौन हो? खुदा की कौम, खुदा के चुने हुए अलग किए हुए लोग। हमारा टाइटल ही यही है कि हम अलग किए हुए हैं। तो जब बाहर के लोग एक्सेप्ट ना करें ना, तो टेसो मत बनाना, क्योंकि हम अलग किए हुए हैं। वी आर सेपरेटेड, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? हे इज़राइल के घराने, हम सब कौन है? नए इज़राइली। हम परमेश्वर की कौम, उसके अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर की वाणी इस प्रकार परमेश्वर की वाणी उससे बात करने लगी कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता। आज परमेश्वर का आपसे ये सवाल है कि कुम्हार जब जो बर्तन बिगड़ गया था, उस बिगड़े बर्तन को अपनी समझ के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार सांचे में डाल रहा है, उसको बना रहा है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? अब वो प्रोसेस जो मैं आपको बताती हूँ। जब कुम्हार एक मिट्टी के ढेर को लेता है, सबसे पहले उस मिट्टी के ढेर को उठाता है और उस मिट्टी को छानता है और छान कर उसमें से कंकड़ और पत्थर को अलग करता है। उस मिट्टी के ढेर को उठाता है, उसको छलनी में चलाता है, और जब वो छलनी में चलता है तो मोटे मोटे पत्थर और कंकड़ वहाँ से दूर होते हैं। इसी तरीके से आप और मैं, जब उसने हमें अपने हाथों में उठाया ना, हमारे अंदर भी बहुत सारे कंकड़ और पत्थर थे, कमियाँ थी, गलतियाँ थी। वो क्या कर रहा था? उनको निकाल रहा था। अगर आज भी है तो आप प्रोसेस में हैं। आज भी कमी है आपके जीवन के अंदर, कंकड़ पत्थर है, तकलीफ है, अभी भी दारू की आदत नहीं छूटी, अभी भी नशा नहीं छूटा, अभी भी डिप्रेशन नहीं गया, अभी भी सर का दर्द नहीं गया, या अभी भी बहुत कुछ हमारे अंदर है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, गुस्सा, गाली गलौज, हत्या, व्यभिचार। तो वो क्या है हमारे जीवन के अंदर? कंकड़ और पत्थर। जब कंकड़ और पत्थरों के साथ कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाता है ना, तो वो मिट्टी के बर्तन खूबसूरत बन ही नहीं सकते। कारण वो पत्थर कहीं ना कहीं उस बर्तन के ऊपर उभरता हुआ उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है। परमेश्वर का पहला प्रोसेस क्या होता है? मिट्टी को उठाना और उसको छानना। तो छानने में क्या होता है? दर्द होता है। कैसे? जब मिट्टी हिलती है तो दर्द होता है। जब हिल रहे हो आप, आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां हैं, इसका मतलब आपके जीवन से परमेश्वर ने कंकड़ पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया। कंकड़ पत्थर निकालने के बाद उस मिट्टी को लेकर रौंदा जाता है। क्या किया जाता है? ऐसे बर्तन नहीं बनता है, रौंदा जाता है। उसको अच्छे से उसको रौंदा जाता है, उसको रौंदा जाता है। अगर आप रौंदने की स्थिति में हो तो समझ लो परमेश्वर कुछ कर रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वही यही है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दे। क्योंकि परमेश्वर का सवाल है, एक कुम्हार जब बिगड़े हुए बर्तन को अपनी समझ के अनुसार बनाता है, तो ये इज़राइल के घराने, क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं तुझे बनाने के लिए नीचे ले जाऊं? क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये मेरे को अधिकार नहीं है कि तुझे बनाने के लिए मैं थोड़ा तकलीफों में ले जाऊं? तुझे बनाने के लिए, तुझे नया करने के लिए मैं कुछ समस्याओं के अंदर तुझे जाने दूं? ये परमेश्वर का सवाल है। अब क्या हुआ? जब वो रौंदता है, रौंदने के बाद क्या करता है? उस मिट्टी को चाक पर रखता है। क्या करता है? रौंदने के बाद उस मिट्टी को चाक पर रखता है। अब चाक पर रखने के बाद क्या करता है? उसको बनाता है, बनाता है, बनाता है। बनाते बनाते क्या हुआ? बर्तन बिगड़ गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मसीह जीवन में चलते 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 हम बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाते हैं ना, तो उठाकर फेंक नहीं देते हैं। क्या करता है पता है? उसी ही मिट्टी के द्वारा अपनी समझ के अनुसार नए तरीके से नया बर्तन बनना करता है, नया बर्तन बनाता है। आज प्रभु आपके साथ ये है। अगर आप दुख में हैं, संकट में हैं, समस्याओं में हैं, तकलीफों में हैं, अपने अंदर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वो हर परेशानी खुदा की तरफ से नहीं। मैंने शुरुआत में बताया था, कुछ परेशानियां हमारे जीवन के अंदर
नकारात्मक सोच और विचारों के द्वारा आती है। बोलो बेटा, इसको आगे बोलो। तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, परमेश्वर की ये वाणी है, इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? हाँ, परमेश्वर की वाणी है, क्या इस कुम्हार के समान मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता? क्या मुझे अथॉरिटी नहीं दोगे? क्या मिट्टी बनकर मेरे हाथ में नहीं आओगे तुम लोग? क्या मैं तुमको उठाकर, जो तुम बिगड़ गए थे संसार के अंदर, इतना सुंदर मैंने तुमको बनाया था, तुम सुंदर से गंदे हो गए, बिगड़ गए, तो क्या मैं तुमको नहीं बना सकता? क्या इतना अधिकार मुझे नहीं है? परमेश्वर किससे बोल रहा है? किससे बोल रहा है ये? यिर्मयाह से। खुदा मुझे भी ऐसा बोल रहा है, जब मैं किसी के लिए रोती हूँ, दुखी होती हूँ, प्रभु मेरी बहन क्यों दुखी है, मेरा भाई क्यों दुखी है, ये मेरा बच्चा क्यों परेशान है खुदा, तो खुदा मुझे भी यही बोलता है, मैं इसको बना रहा हूँ मनी, मैं इसको बना रहा हूँ। स्मरण कर तेरे दिनों को, मैं आज भी तुझे बनाता हूँ तो तुझे दर्द होता है, बनने में दर्द तो होगा ना मेरी प्रियो, बनने में तकलीफ होती है। जब चाक पर रखा जाता है ना, तो चाक पर वो गोल 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 बर्तन घूमता जाता है और कुम्हार उसको अपने हाथों से शेप देता है। जब उसकी खूबसूरती बिगड़ जाती है, उसको वापस से उस पर मेहनत करता है। आप भी जो बिगड़ गए थे, आपका जीवन बिगड़ गया था, प्रभु आप पर दोबारा मेहनत करता है। कई बार हम विश्वासी जीवन के अंदर आकर भटक जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अब हमको माफ़ी नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। प्रभु हम बिगड़े हुओं को दोबारा बनाता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो बिगड़ी चीज़ों को फेंकता नहीं है, उसको छोड़ता नहीं है, उसको अपनी समझ के अनुसार नया शेप देता है। फिर जब वो शेप देता है ना, तो कुछ तो आराधक बन जाते हैं, कुछ प्रचारक बन जाते हैं, कुछ सहकर्मी बन जाते हैं, कुछ सुसमाचार सुनाने वाले बन जाते हैं, कुछ प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। नई नई क्वालिटीज और नए नए वरदानों से भर देता है खुदा। हालेलुया। लेकिन करना क्या है? अपने आप को उसके हाथ में सौंपना, अपनी इच्छा नहीं, अपनी समझ के अनुसार परमेश्वर तो मुझे बना। हालेलुया। प्रभु आपको दे रहा है प्रार्थना का वरदान, आप बोल रहे नहीं मेरे को तो प्रचार ही करना है, मेरे को तो मनी सिस्टर को हटाना है, मेरे को तो करना ही प्रचार है। प्रभु आपको जो वरदान दे रहा है ना, एक्सेप्ट करें उसको ले लें। किसी और के वरदान के पीछे नहीं, अपनी वरदानों को पहचानने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है। प्रचार करना ही सेवा नहीं है। सबसे अच्छी सेवा पता है क्या है? सुसमाचार की सेवा, प्रार्थना की सेवा, प्रेरिताई की सेवा। प्रचार करना ही सेवा नहीं है। हमारा फोकस होता है कि यार हम भी प्रचार करें, नहीं, प्रचार करना ही सब कुछ नहीं है। बहुत काम होता है मसीह जीवन के अंदर। प्रभु को बोले मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो अपनी समझ के अनुसार मुझे बना। हालेलुया। जब वो समझ के अनुसार बनाएगा ना, तो हमारी नहीं चलने देगा, हमारी नहीं चलने देगा। अगर मिट्टी बोले कुमार को मेरे को टच मत कर, छूना नहीं मेरे को बिल्कुल भी, अगर मिट्टी कुमार को बोले मुझे छूना नहीं, तो क्या उसका खूबसूरत बर्तन बन सकता है? क्या उसकी कीमत बाजार के अंदर बढ़ सकती है? क्या उसकी वैल्यू बढ़ सकती है? जब मिट्टी बोलती कुमार को तो अपनी समझ के अनुसार मुझे डाल दे सांचे में, जब वो कुमार उसको बनाता है ना, तो खूबसूरत बनाता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर हमारा कुम्हार है, जब वो हमको बनाता है ना, तो खूबसूरत बनाता है। अपने पड़ोसी से बोलो खूबसूरत बनाता है, बोलो खूबसूरत बनाता है। दर्द में हूँ ना, खूबसूरत बना रहा है वो मुझे सुंदर बना रहा है, वो मुझे अच्छा बना रहा है। हालेलुया। अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया हमारे यीशु मसीह ने, अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया है।
तो आप और हम उसके लिए क्या चीज़ है। एक पास्टर की गवाही मैं पिछले दिनों सुन रही थी। 40 पास्टर्स की सुपारी लेने वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने ऐसे बदल दिया। करना क्या है, अगर आपके घर का व्यक्ति नहीं सुधर रहा है ना, परिस्थिति नहीं सुधर रही, आपके रिश्तेदार नहीं सुधर रहे, सिर्फ प्रभु को एक बात बोले, जैसे तूने शाऊल से एनकाउंटर किया ना, से एनकाउंटर कर दे, दर्शन दे दे इसको, नाइट विजिट कर दे इससे, बस कुछ नहीं करना। तेरे एनकाउंटर की जरूरत है, तेरे अनुग्रह की जरूरत है इसको, तेरा अनुग्रह इस पर हालेलुया। अपनी ताकत से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हार जाओगे, थक जाओगे, 10 साल मेहनत करी और 10 साल तक करते रहोगे, करते ही रहोगे, कुछ नहीं होगा। जब खुदा के अनुग्रह और उसके एनकाउंटर को मांगोगे ना, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी, व्यक्ति बदलना शुरू हो जाएगा, गुंडा संत बन जाएगा, हालेलुया, सब चेंज हो जाएगा। दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत है हम किसी व्यक्ति को अपनी ताकत से सुधारने की कोशिश करते हैं, नहीं सुधरेगा। हम अपनी परिस्थिति को ताकत से सुधारने की कोशिश करते हैं, नहीं सुधरेगी। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे और कहे जैसा बर्तन तू चाहता है वैसा बना। जो भी यहाँ पर तकलीफ का सामना कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, आप चाक पर हैं, परमेश्वर ने आपको चाक पर रखा है और वो बर्तन बना रहा है। कैसा बर्तन? वैल्यूबल, मूल्यवान, सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा बर्तन वो बना रहा है और बड़ी ही प्यार से बना रहा है। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होगा, मैं समझती हूँ, होता है। जब तकलीफ में जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं ना, तो दर्द होता है, उस दर्द को सह लो। आगे क्या लिखा है पढ़ो। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हालेलुया। कई बार जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, हमारे अनाज्ञाकारिता की वजह से, पाप की वजह से, या परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से, संसार को पहला दर्जा देने की वजह से, बहुत सारी विपत्तियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं। उन विपत्तियों के अंदर कई बार परमेश्वर भी पछता कर ये बात बोल देता है, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? जैसे ही वो व्यक्ति अपनी बुराई से मन फिराता है और मिट्टी के समान कुम्हार के हाथों में अपने आप को दे देता है, परमेश्वर उस बात से जो उसने उसके विषय में सोची है ना, पछताता है। परमेश्वर आपको नाश करना नहीं चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है, नया शेप देना चाहता है। कई बार विश्वासी जीवन के अंदर चलते चलते भी हम बिगड़ जाते हैं, कई बार मसीह में आते आते हम बिगड़ जाते हैं। हमको परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, बहुत सुंदर बनाया, लेकिन क्या हुआ? पाप की वजह से हम बिगड़। उसने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को भेजकर उसने हमको सच्ची धार्मिकता बनाया, अपना राजदूत बनाया, ज्योति की संतान बनाया, अपना सहकर्मी बनाया, राजकुमार और राजकुमारियां बनाया। इतना सब कुछ देने के बाद भी मसीह जीवन और विश्वासी जीवन के अंदर भी हम भटक जाते हैं। उसके बाद भी वो नहीं हारता। वो क्या चाहता है पता है? मिट्टी के समान अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंप दे, वो बिगड़े बर्तन को अपनी समझ के अनुसार वापस नया बना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जमीन पे गिरे हुए पानी को कोई उठा सकता है? लेकिन परमेश्वर उठा सकता है। हालेलुया। गिरावा ना रहे, इसीलिए उस गिरे हुए को वो उठा लेता है। हालेलुया। अगर आप भी अपनी स्थिति से गिर चुके हैं तो परमेश्वर उठाने को तैयार है। क्या आप उसके हाथों में आने को तैयार हैं? क्या अपने आप को उसके हाथों में सौंपने के लिए तैयार है? क्या उस चाक पर आने को तैयार है जिस पर रखकर वो आपको अपनी समझ के अनुसार बनाना चाहता है? अगर दर्द हो रहा है ना, तो सह लो, क्योंकि उसने आपसे एक सवाल किया है, क्या कुम्हार मिट्टी को जब बनाता है बर्तन के रूप में, तो क्या मैं तुम्हें नहीं बना सकता? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं डाल सकता?
डाल सकता है ना, वो पिता है ना, जिसके हाथ से सुख लेते हैं, उसके हाथ से अगर थोड़ा दुख ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बना रहा है, उसको कमी लग रही है, कहीं ना कहीं बनाया उसने, उसको कंकड़ और पत्थर रह गए दिखे। उसने जब बनाया ना, अरे ये तो एक पत्थर रह गया इसमें, वो वापस तोड़ेगा उसको, फिर बनाएगा, फिर उसमें देखेगा कोई पत्थर रह गया, फिर तोड़ देगा वो, फिर उसको बनाएगा। जब खूबसूरती पूरे ढंग से आ जाएगी ना, फिर बोलेगा वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। जब उसने मनुष्य को पहली बार बनाया ना, जब पाप नहीं था मनुष्य के अंदर, तब पता है क्या कहा मनुष्य को बनाने के बाद? बहुत अच्छा। अब वो दोबारा चाहता है कि उसके मुंह से निकले बहुत अच्छा। वो कैसे होगा? चाक पर रख कर वो जो दर्द आपको हो रहा है ना, उस दर्द को सहन लो, उस दर्द में, तकलीफ में वो आपको बनाएगा। जब टूटने की स्थिति आती है ना, तो उस टूटन को सहन लो, कि उस टूटन के बाद ही वापस से वो शेप को डेवलप करेगा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात? मसीह जीवन के अंदर टूटना हारना नहीं है, मसीह जीवन के अंदर टूटना जीवन से भी बढ़कर जीवन जीना है। संसार में जो व्यक्ति टूट जाता है उसको रास्ता देखता है सोसाइटी, लेकिन प्रभु में जो टूट जाता है ना, उसको क्या दिखता है? प्रमोशन। हालेलुया। मेरी आंखों से उस प्रमोशन को देखिए जो आपके लिए प्रभु ने रखा है। आत्मिक आंखों से उस प्रमोशन को देखिए। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कह रहा है तेरा प्रमोशन तैयार है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से बातें करें। प्रभु ने आज आपसे बात किया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। उसने बहुत सारी बातों के द्वारा आपको समझाया है। मैं जानती हूँ आपकी स्थिति टूटी हुई है, बहुत बातों में आप टूटे हुए हैं, उस टूटन को आप महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो दर्द आपसे सहन नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु आपसे कहता है क्या मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में दे देती है और वो अपनी समझ के अनुसार उसको बर्तन के रूप में बदलता है? क्या मुझे अधिकार नहीं बेटी कि मैं तुझे बनाऊं? क्या मुझे अधिकार नहीं बेटे कि मैं तुझे बनाऊं? जब हम टूटते हैं मेरे प्रियो, तो उस टूटन में हमको यीशु दिखता है, और जब यीशु दिखता है तो वो हमको प्रमोट करके प्रमोशन दे देता है, हमारे पद को ऊंचा कर देता है। उसने अंधकार और ज्योति को अलग अलग इसीलिए किया, उसने उजाले और अंधकार को इसलिए अलग अलग किया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंधकार और ज्योति का कोई मेल जोल नहीं है। अंधकार और ज्योति के विचार और सोच एक से नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन कहता है अविश्वासी विश्वासी का कोई नाता नहीं है। अपने आप को संसार से हटाकर, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, उनसे अपने आप को अलगाव करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और वो मिट्टी बन जाए जिसको कुम्हार अपनी समझ के अनुसार बनाए। अगर प्रभु का आत्मा आपको घायल कर रहा है, तोड़ रहा है, तो अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को रोके नहीं। आपके आंसू बह रहे हैं, उन्हें बहने दे, क्योंकि वो आपको तोड़कर बना रहा है। छाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी को पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाने का अपने बर्तन
अपनी सामर्थ्य से आँखों में अपनी छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपनी बना, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथ में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं, बिगड़ना चाहूँ मैं, बिखरना चाहूँ मैं, तेरे हाथ में ही रहना चाहूँ मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूँ मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूँ मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, आँखों में अपनी छुपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपनी बना, हाथों से अपनी बना, Yes, Lord, hallelujah. हाथों से अपनी बना। सचमुच मेरे अजीजों, गीत का लेखक बहुत खूबसूरती से कहता है, मुझे अपनी सामर्थ से पढ़ दे, मुझे अपनी रूह से पढ़ दे, अपने हाथों में उठाकर मुझे अपने हाथों से बना, कहीं बिगड़ ना जाऊं मैं, कहीं मैं इस दुनिया की भीड़ में खो ना जाऊं, कुचल ना जाऊं, बिखर ना जाऊं, तो मुझे तेरे साए में लेकर अपने हाथों से बना, अपने पंखों में छुपा, अपने हाथों से सजा। मेरे प्रियो, आप अगर टूटन को महसूस कर रहे हैं तो इस बात को आज समझ जाए कि वो आपको बना रहा है, अपनी समझ के अनुसार बना रहा है। जब तक वो बर्तन खूबसूरत और सुंदर ना बन जाए, वो तोड़ कर नया बनाता रहेगा। जब तक पूरी तरीके से कंकर पत्थर ना निकल जाए, वो बनाता रहेगा, क्योंकि वो आपको सुंदर देखना चाहता है। जैसा उसने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, वो वैसा देखना चाहता है। उस स्वरूप, उस समानता को हमने शैतान के बहकावे में आकर खो दिया था, वो उसी स्वरूप, उस समानता को वापस लौटाना चाहता है। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु, तू अपनी समझ के अनुसार मुझे बना। कहे उससे, तू अपनी समझ के अनुसार मुझे बना। मुझ में कमी है, मैं जानता हूँ, मुझ में कमी है, मैं जानती हूँ, तू मुझे अपनी समझ के अनुसार बना। तू मुझे बदल के नया कर दे प्रभु, तू मुझे सुंदर बना, तेरे स्वरूप, तेरी समानता में बदल दे, मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तुझसा बना। मैं टूटने को तैयार हूँ खुदा, क्योंकि टूट कर तू मुझे नया बनाएगा। मैंने आज सीखा मसीह जीवन में टूटना हारना नहीं होता, मसीह जीवन में टूटना प्रमोशन का कारण होता है।
उन्नति का कारण होता है, महिमा का कारण होता है। अगर आप अपने विचारों से परेशान हैं, अपने सर पर हाथ रखें। शैतान आपके विचारों में अगर काम कर रहा है तो अपने सर पर हाथ रखें, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय आपको छुएगी। जो लोग विचारों से लड़ रहे हैं वो अपने सर पर हाथ रखें। जो अपने जीवन से लड़ रहे हैं वो हृदय पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं महसूस कर रही हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय बल से उतरकर आपको टच करेगी। पवित्र आत्मा टच कर इनको। यीशु की सामर्थ बल से के ऊपर उतरे। टच होली स्पिरिट, release in the name of Jesus Christ, release in the mighty name of Jesus Christ। इसी समय प्रभु इनके सर को, पवित्र आत्मा तो उनके हाथों को देख रहा है। पिता, इनके हाथ नहीं, वो तेरा हाथ है। पिता, इनका हाथ नहीं, वो तेरा हाथ है। वो छिदावा हाथ है यीशु, जो तूने इनके लिए छेदा था। उस हाथ को इनके ऊपर रख। इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु की दिव्य चंगाई आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु की दिव्य चंगाई आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ, यीशु की दिव्य चंगाई आपके ऊपर आ रही है। रिसीव करें। ओ रबा शंदर बरबर यत्तर बरी कलरबा शिकिंदिरी रिगंडर बरबर यत्तर बरी कलरबा शिकिंदिरी ओ रिबा बाबा या शंदर बरबर कलरबा शिकिंदिरी। टच इन द माइटी नेम। विचारों से लड़ने वाली आत्मा, विचारों को सब प्रार्थना के हालात में रहे, कोई इधर उधर न देखे। पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें। हर अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से विचारों में काम करने वाली दुष्ट आत्मा आज यहाँ आपका से कार्य कर रहा है। ये एक भयानक दुष्ट आत्मा है जो विश्वासियों को घात करती है। आत्मिक जीवन से, तेरे प्रेम से दूर करती है। इसी समय से विचारों में कार्य करने वाली दुष्ट आत्मा मैं यीशु के नाम से रोक। इसी समय रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिलीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी समय यीशु की सामर्थ, पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का टच, आपकी अद्भुत चंगाई को मांगते हैं, अद्भुत छुटकारा। पवित्र आत्मा का स्पर्श विचारों को बदल दे, विचारों को नया कर दे। पवित्र आत्मा का स्पर्श नया कर दे, नया कर दे। पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का स्पर्श नया कर दे। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोग शरीर से लड़ रहे हैं, विचारों से लड़ रहे हैं, दुष्ट की शक्ति तुझे यीशु के नाम से आगे देगी। टच मसीह के सामर्थी नाम में, टच इस समय विचारों में काम करने वाली आत्मा, नेगेटिविटी की आत्मा, नशा कराने वाली आत्मा, इसी समय टच मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु के नाम से आगे देगी। टच इस समय यीशु के सामर्थी नाम में, जो विचारों में काम करने वाली दुष्ट आत्मा है, शरीर में काम करने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से आगे देगी।
का स्पर्श आज से पिता इन सबके विचार नए हो जाए, नेगेटिविटी चली जाए, विचारों में पॉजिटिविटी आ जाए, विचार पॉजिटिव हो जाए, सोच बदल जाए प्रभु। हाँ प्रभु, मैं तुझसे विनती करती हूँ पिता, हाँ प्रभु सचमुच तेरे हाथों में है विजन के आपको touch Holy Spirit and release them in the mighty name of Jesus Christ. And God, my beloved, तेरा स्पर्श मेरे के विचार को निश्चय करे, नकारात्मक बातों को सकारात्मक विचारों में काम करने वाली, लड़ने वाली आत्मा, जीसस, पवित्र आत्मा, आपने अद्भुत रीति से आज हर एक को छुआ है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा तेरा टच, तेरा स्पर्श तेरे बच्चों के लिए तेरी सामर्थ कार्य करे पवित्र आत्मा। आज के बाद पिता ये नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ जीने पाए, आमेन। इनके विचार पॉजिटिव हो जाए, आमेन। इनकी बोली पॉजिटिव हो जाए, इनका सोचना पॉजिटिव हो जाए। इसी समय हर एक व्यक्ति अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु। तू बना रहा है, हमें दर्द सहने की शक्ति और सामर्थ्य। धन्यवाद करती प्रभु, तूने ऐसा कर दिया प्रभु, तो अपनी समझ के अनुसार हर एक को बना रहा है। तेरा धन्यवाद करती हूँ। हाँ प्रभु, तूने हमें एम्बेसडर कहा, तूने हमें राजदूत कहा, तूने हमें अपनी धार्मिकता कहा, तूने ज्योति की संतान हमें कहा, तूने हमें राजकुमार राजकुमारी कहा प्रभु। सचमुच प्रभु, तूने हमें अपना सहकर्मी कहा प्रभु। हम आज के बाद जिस रूप में तू हमें देखना चाहता है, उसी रूप में हम उभर कर आ जाए। रोकने वाली आत्मा, ओरी बाबा बाया शंदर बराबरी खलाराबा शिकिंदिरी, दुष्ट की वो शक्ति जो प्रभु के करीब आने से रोक रही है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, प्रभु के पास आने से जो दुष्ट आत्मा यहाँ पर लोगों के अंदर कार्य कर रही है, ओ रीबा बाबा या शंदर बराबरी अथराबरी खलाराबा शिकिंदिरी, get out in the mighty name of Jesus Christ। प्रभु के करीब आने से रोकने वाली आत्मा तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती है। छोड़, यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? शैतान तू हमें जुदा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल कब्जा, तो रोकने वाली आत्मा इसी समय यहाँ से जा। अगर आप अपने जीवन के अंदर रुकावट को महसूस कर रहे हैं, प्रभु के पास आने से रुकावट को महसूस कर रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रखें, क्योंकि वो दुष्ट की शक्ति पवित्र आत्मा उसको यहाँ से भेज रहा है। रुकावट की आत्मा, प्रार्थना न करने देने वाली आत्मा, आराधना न करने देने वाली आत्मा, मुंह को खोलकर प्रार्थना करने न देने वाली आत्मा, get out in the name of Jesus Christ। चली जाए यीशु के नाम से, चली जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। रुकावट की आत्मा चली जाए यीशु के नाम से। तेरा सामर्थ्य आत्मा यहाँ कार्य करेगा। धन्यवाद करती राजा अपने दुआ को सुना। सुंदर वचन के लिए, वाणी के लिए मैं आपका धन्यवाद। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से आपको महिमा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगती। सुन और दया से कबूल करो यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात किया होगा, आपके सवालों का जवाब आपको दिया होगा। अगर आपको भी ये चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है, और आपसे भी परमेश्वर ने अगर बात की है इन वचनों के द्वारा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।